नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। और मैं हूं मनीष जंगवाल और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि स्वतंत्रता दिवस, और सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जिस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं वो स्वतंत्रता दिवस को लेकर ही है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में जो कि प्रदेश स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था उसमें जो है काफी घोषणाएं की हैं। और अगर घोषणाओं की बात करें तो छात्रों से लेकर युवाओं और महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं हैं। साथ ही प्रदेशवासियों को भी कुछ सौगातें दी हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जो भर्ती परीक्षा में जो युवा होते हैं वो आवेदन करते हैं, उनको लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। साथ ही जो छात्र हैं, छात्रों को लेकर भी बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और अगर बात करें भवन निर्माण को लेकर, तो यदि आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो उसको लेकर भी घर बैठे जो मकान को लेकर जो सामग्री की जरूरत, निर्माण सामग्री की पड़ती है, उसको लेकर भी पुष्कर सिंह धामी ने एक घोषणा की है। और साथ ही गर्भवती महिलाओं को लेकर भी एक जो है वो घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो कई घोषणाएं जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। और खास बात यह है कि शिक्षा विभाग को लेकर एक जो घोषणा की है वो काफी चर्चाओं में, क्योंकि शिक्षक संगठन से लेकर शिक्षकों की भी मांग लंबे समय थी कि जो अंग्रेजी का विषय एक है विज्ञान, जिसको कि इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, उसको हिंदी में पढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ छात्रों को दिक्कत आती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा है कि सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या क्या घोषणाएं आज की हैं, उनको आप जो है पूरे जो बयान उनका है उसको सुनिए और आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ घोषणाएं की हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो घोषणा उनकी है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी जो है वो आवेदन करते हैं और एक साथ अगर 2-3 भर्तियां चल रही हो और अगर उनका दोनों तीनों भर्तियों में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो उनका नाम मेरिट लिस्ट में आता है उसकी जगह जो है अन्य युवाओं को भी मौका मिलेगा। यानी कि जो मेरिट लिस्ट होगी उसको जो है संशोधित उसमें किया जाएगा। अगर यदि एक अभ्यर्थी जो है वो चयनित हो जाता है और अगर वो तीनों भर्तियों में चयनित हो गया तो जो वेटिंग मेरिट लिस्ट भी लगाई जाएगी, उसकी समय सीमा तय की जाएगी। और इससे जो वेटिंग लिस्ट में जो युवा होंगे उनके लिए एक बड़ी सौगात है। तो कहीं ना कहीं देखें तो स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जो बड़ी घोषणाएं की हैं उन्हें आप सुनिए। इस अवसर पर आज कुछ काम जो निकट भविष्य में किए जाएंगे, मैं उन सबको आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आम जन को वर्ष भर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक खनिज प्रसंस्करण पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे एक और इन खनिजों की कालाबाजारी रुकेगी, वहीं लोगों को भी सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से उनके घर तक पहुंचकर मिल पाएंगे। दुर्गम इलाकों में हमारी गर्भवती माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हम मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती माताओं बहनों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को हम 108 एम्बुलेंस सेवा से जोड़ने की योजना भी बना रहे हैं। हमने यह फैसला किया है कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके विषयों की पुस्तक हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी फैसला लिया है कि अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल हमारे उन सभी युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों और महान विभूतियों के नाम पर किया जाएगा। राज्य में एकल निराक्षित परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिकी स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों के नगरों को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना के अंतर्गत दोनों मंडलों में एक एक स्थान को शहर के रूप में, मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए हम उचित शिक्षा एवं संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। हमारा विकास नगर क्षेत्र में
मां यमुना के किनारे स्थित प्राचीन नगर हरिपुर को उसको ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रदेश में जनजाति संस्कृति के संवर्धन हेतु शीघ्र ही राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। सीमांत गांव के जनजाति इलाकों में एकलव्य स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। हमने यह भी फैसला लिया है कि एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगियों के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची एक निश्चित समयावधि तक मान्य होगी तथा प्रभावी रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों जब से नकल अध्यादेश लागू हुआ है, हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, छात्राएं, हमारे भाई बहन हैं जो एक परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं। वो एक परीक्षा के साथ साथ तीन परीक्षाओं में एक साथ जो है उत्तीर्ण हो रहे हैं। 3 परीक्षाओं में एक साथ आने के कारण से दूसरे लोगों के लिए चूंकि वो स्थान भर जा रहा है, इसलिए ऐसी व्यवस्था हमने किसके लिए की है। प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके उत्पादों की बिक्री हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। जल्दी ही इन सभी जो करनी हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड की जन के लिए जो जरूरी है, इन सभी को धरातल पर उतारा जाएगा। मैं अंत में एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि शरीर का रोम रोम